आज हम बनाएंगे बिना दही बिना अंडे का घर की थोड़ी सी चीज़ों में सिर्फ 15 मिनट में बनने वाला टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी केक, वो भी बिना ओवन, बिना कुकर कढ़ाई, बिना मेजरिंग कप का ही इडली स्टैंड में। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है। तो ये केक बनाने की सबसे आसान रेसिपी है जिसे बस सोचिए और हर कोई एक बार में बना ले। तो आप इसे पिकनिक, न्यू ईयर, बर्थडे, बच्चों को खुश करने के लिए, मेहमानों के लिए कभी भी बना सकते हैं और हफ्ते तक खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए आज हम चाय कप से नाप करेंगे। तो अलग अलग साइज में घर में चाय कप होता है, तो आप किसी एक का चुनाव करें और उसी से सारे चीज का मेजरमेंट करें। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप गरम दूध। तो हम एगलेस केक बना रहे हैं ना, और बिना दही का बना रहे हैं, इसलिए गरम दूध जरूर लीजिए। और अब हम गरम दूध में डालेंगे 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो ध्यान दीजिएगा, नींबू के रस में रेशे या फिर बीज नहीं होना चाहिए। आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से नापते हुए डालें। नींबू का रस जैसे ही गर्म दूध में डालेंगे, आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा कर्डल यानी कि दूध थक्का थक्का सा हो रहा है। तो ये स्टेप करने से केक हमारा काफी सॉफ्ट, जालीदार, स्पॉन्जी बनेगा। और अब डाल दीजिए 1 चाय कप पीसी हुई चीनी। तो चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए। तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। तो अगर आप मेजरिंग कप से नाप करना चाहते हैं तो उसका क्या नाप रहेगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। मैंने सभी चीजों का नाप ग्राम्स में भी बताया है और कप के नाप से भी बताया है। पिसी हुई चीनी डालने के बाद हम मिला लेते हैं। और दोस्तों, चीनी को छान के ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि चीनी के मोटे टुकड़े छन्नी पे रह जाएं। चीनी डालने के बाद डाल दीजिए आधा कप ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मक्खन को पिघला के भी डाल सकते हैं, और अगर तेल डाल रहे हैं तो वैसा तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें स्मेल नहीं हो। वापस से मिला ले। और अब डाल दीजिए 1 चुटकी नमक। तो मीठे में थोड़ा सा नमक डाल देने से टेस्ट काफी बढ़ के आता है। और अब हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैदा को भी छान के ले। और अगर आप मैदा के बदले गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छानने के बाद वापस से हम मिला लेंगे। तो बस एक एक चीज डालते जाए, मिलाते जाए। बहुत ही इजी सिंपल केक रेसिपी है जिसे हर कोई आसानी से बना सकता है। तो हमें अच्छे से फेंट लेना है, यानी तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक आटे गुठली खत्म ना हो जाए। और भूल के भी अभी हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। जब पूरा लम्प खत्म हो जाएगा केक बैटर से तभी हम डालेंगे, क्योंकि अभी अगर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा तो जो सोडा डालने से केक में हवा भरती है ना, केक फूलता है, वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फिर केक हमारा उतना स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है और केक बैटर कितने अच्छे से फूल गए हैं और कितने गाढ़े हैं देखिए। इसलिए हम थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो वापस से डाल दीजिए दूध। तो ये रूम टेम्परेचर का दूध है। दोबारा अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गर्म दूध ना लें। तो 1 चाय कप से मैंने 1/4 इस्तेमाल किया है, यानी 1 कप का 1 कोना। तो पहले थोड़ा दूध डालते हैं और मिला लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी इच्छा हो ना तो 4 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अभी तक हमने सोडा नहीं डाला है, इसलिए केक बैटर को आप कैसे भी मिक्स कर सकते हैं। और वापस से मैं आपको गिरा के दिखा देती हूँ कितना स्मूथ हो चुका है और एक धार में बैटर गिर रहे हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लाल टूटी फ्रूटी, 1 टेबलस्पून हरी। आप और दूसरे कलर भी ले सकते हैं। तो आज हम टूटी फ्रूटी केक बना रहे हैं तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा ना, तो बच्चों को बहुत भाएगा। अब 1 छोटी चम्मच मैदा डाल के हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये स्टेप करने से टूटी फ्रूटी तले में नहीं बैठेगी। और अब केक बैटर में डाल देते हैं टूटी फ्रूटी। तो नीचे का जो थोड़ा मैदा बचा हुआ है उसे ना डालें, आप छान भी सकते हैं टूटी फ्रूटी को। और केक में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आए इसलिए डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। आप वनीला एसेंस के बदले कोई दूसरा फ्रूट एसेंस डाल सकते हैं। और अगर एसेंस नहीं है तो आप हरी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल बाजार जैसा कलर आए इसलिए बस 2 बूंद यहाँ पे मैं गुड क्वालिटी का फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, बस इतना सा। आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप सूखा रंग भी डाल सकते हैं खाने वाला। तो बस थोड़ा ही हमें डालना है। और अब वापस से हम मिला लेते हैं।
तो देखिए थोड़ा सा फूड कलर डाला है, कितना बढ़िया बैटर हमारा दिख रहा है। और दोस्तों फूड कलर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और अब बिल्कुल आखिर में डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो मेजरिंग स्पून से भी हमें 1 छोटी चम्मच डालना है। और दोस्तों बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का एक्सपायरी डेट जरूर चेक कीजिएगा। जितना हम बेकिंग पाउडर लेंगे उसका आधा हमें बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा का इस्तेमाल करना है। तो आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दें। तो सोडा पाउडर अच्छे से मिल जाए इसलिए 1 छोटी चम्मच ऊपर से वापस से दूध डाल दीजिए। तो पहले ऊपर इस तरीके से मिला ले ताकि गांठें गुठली केक बैटर में नहीं आए। और ऊपर मिलाने के बाद अब आपको जो भी काम करना है हल्के हाथों से करना है। तो कट एंड फोल्ड के मेथड से आप इस तरीके से मिक्स कर ले। तो केक का बैटर हमारा बहुत ही सरल तरीके से तैयार है। मैं आपको वापस से गिरा के दिखा देती हूँ। अब 2 मिनट के लिए बैटर को साइड में रखें। तो आज हम ये केक इडली मेकर में बनाएंगे यानी कि इडली कुकर में बनाएंगे। तो बार मैं इसी में केक बनाती हूँ, झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने बार बेकिंग में इस्तेमाल किया हुआ है, वापस से नमक डाल दिया है और जब बेक हो जाता है तो वापस स्टोर कर लेती हूँ। तो 1 कटोरी नमक है और थोड़ा सा नमक डाल देने से केक हमारा जलता नहीं है, बराबर से हीट मिलती है। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम ढकते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पे प्रीहीट कर लेते हैं। और अब हम इडली के खाने में अच्छे से थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। और अब हम केक बैटर को 1 चम्मच हर खाने में डालते हैं। तो बहुत ऊपर तक हमें भर के नहीं डालना है क्योंकि ये फूलेगा भी। तो आप इस तरीके से क्रिसमस, न्यू ईयर या जब भी बच्चों को केक खाने का मन करे तब फटाफट बना सकते हैं। और अगर आप अंडा डाल के बनाना चाहते हैं तो जो हमने गर्म दूध में नींबू डाल करके प्रोसेस किया है उसे स्किप कर दीजिएगा और 2 अंडा फेंट के डाल सकते हैं। बैटर डालने के बाद थोड़ा हम टूटी फूटी से सजावट कर देते हैं। तो मैंने पहले भी सूजी केक, कस्टर्ड केक, चॉकलेट केक, मार्बल केक की रेसिपी दी है, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो जितना मात्रा हमने लिया था उतने में आपके 12 एगलेस इडली केक बन जाएंगे। देखिए सभी खाने भर के तैयार है। चलिए फटाफट हम बेक करते हैं। इधर 5 मिनट में हमारा इडली कुकर भी गर्म हो चुका है। लीड हटाते हैं। तो बहुत तेज हीट आ रही है। हम बिना देर किए इडली के साँचे को रखते हैं और हम छेद के ऊपर छेद नहीं रखेंगे, इस तरीके से घुमाते हुए रखेंगे यानी कि आड़े तिरछे रखिएगा ताकि हीट बराबर मिल सके। तो इडली का खाना अभी रूम टेम्परेचर पे है इसलिए अच्छे से गर्म हो जाए और हमारा बेकिंग केक का स्टार्ट हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं। तो मैं आपको 5 से 7 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुका है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा लीड हटा के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ऊपर की ओर फूल रहे हैं। तो बस ढक दीजिए। तो मुझे आपको दिखाना था बस इसलिए ढक्कन हटाया है। आप इसी तरीके से बिना ढक्कन हटाए 15 से 20 मिनट के बाद ही चेक कीजिएगा। और अब हम 5 मिनट के बाद फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए और बेक कर लेते हैं। और अगर आप इस केक को माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे प्रीहीट करने के बाद 35 से 40 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। तो घड़ी देख के केक बेक होते हुए पूरे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया केक दिख रहा है। टूथपिक लीजिए, सेंटर पे डालें। देखिए पूरी तरीके से साफ है। तो अगर आप केक में थोड़ा कलर चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए और धीमी आंच पे बेक कर सकते हैं। और अब हम इडली साँचे को बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से नीचे के खाने वाला भी फूल के आया है केक। और हमारा छोटू मिनी इडली केक कितना बढ़िया दिख रहा है। तो नीचे जो खाने में रहेगा वो थोड़ा डार्क कलर रहेगा और ऊपर थोड़ा लाइट। तो बस बाहर निकाल ले और इस नमक को वापस से आप स्टोर कर ले। तो केक अभी काफी गर्म है, डिमोल्ड कीजिएगा तो टूट जाएंगे। 10 मिनट के रूम टेम्परेचर पे इसी तरीके से छोड़ दें। तो करीब 5 से 7 मिनट हो चुका है और केक हल्के से ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सिर्फ चम्मच को सटाया है और खुद ब खुद बाहर की ओर आ गए हैं। देखिए तो आप चाकू से किनारे को जरूर छुड़ाइएगा और तेल अच्छे से लगाइएगा। इतना बढ़िया बेक हुआ है और छोटी छोटी जाली आपको दिख रही होगी। तो बिना दही बिना अंडे का घर की थोड़ी सी चीजों से हमने ये केक बनाया जिसे हर कोई बना सकता है। तो आप इसे चाय वाले टी कप जो होता है, पेपर टी कप,
उसमें भी बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम बाहर निकाल लेते हैं, सभी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और अब ऊपर के खाने वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो ये ऊपर की ओर था इसलिए कलर हल्का आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए, तो इस केक को आप नमक डाल के ही बेक कीजिए, पानी डाल के स्टीम नहीं कीजिएगा, वरना आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। और जब स्टोर कीजिएगा तो एक दूसरे में जाके चिपकने लगेंगे। तो आप इस तरीके से बना के केक 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं और आराम से न्यू ईयर, क्रिसमस, पिकनिक में ले जा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से बाहर आ गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और छोटे छोटे केक है ना, तो सर्व करना भी आसान हो जाता है। तो अब मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितने सॉफ्ट हैं। तो आप भी झटपट सर्दियों में गर्मा गर्म केक बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे आसान केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका केक ये कैसा बना ये भी बताइए। तो आप देख सकते हैं बिना टूटे सभी केक बाहर की ओर आए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। जाली भी देख सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। बिल्कुल ब्रेड जैसा टेक्सचर आया है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब चैनल शामली किचन, एफबी पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो करें। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।